अगर आपने 2025 में WWE एंजॉय किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन। या तो आप बहुत लॉयल हो या फिर रियल स्टैंडर्ड्स भूल चुके हो, क्योंकि जब से ट्रिपल एच ने क्रिएटिव कंट्रोल संभाला है, WWE एक रेसलिंग शो कम कंफ्यूज्ड नेटफ्लिक्स सीरीज बन चुकी है। हर एपिसोड के बाद एक ही सवाल, स्टोरी अब शुरू होगी। ट्रिपल एच रिंग में लेजेंड है, लेकिन बुकिंग में भाई ने रिमोट पकड़ा और चैनल ही बदल डाला और बस एक ही बात बोलता है, ट्रस्ट द प्रोसेस। पर दिक्कत ये है कि प्रोसेस कभी स्टार्ट ही नहीं होता। WWE अब एक्सपेरिमेंट बन चुका है। रैंडम मैचेस, बिना बिल्डअप के टाइटल फाइट्स, ऐसे फिनिशेस जैसे राइटर खुद कंफ्यूज हो। हर पीपीवी के मैचेस ऐसे लगते हैं जैसे अक्कड़ बकड़ करके सेलेक्ट किए गए हो, और चल गया तो ठीक, वरना नेक्स्ट मंथ फिर ट्राई कर लेंगे। सच बताओ, 2025 के कितने पीपीवीज याद हैं? मेन इवेंट खत्म होता था और फीलिंग आती थी, बस यही था। पैसे दिए, टाइम दिया, रिटर्न मिला घंटा। 17 टाइम चैंपियन, फेस ऑफ WWE, हीरो ऑफ अ जनरेशन, और उसका फेयरवेल ना इमोशनल, ना आइकॉनिक, ना मेमोरेबल। इमोशनल हम हुए जब वो WWE से चले गए, आइकॉनिक हुआ जब ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने, मेमोरेबल भी था जब उन्होंने हील टर्न किया। पर रैंडम ओपनेट, जीरो बिल्डअप, कोई गूजबम्प्स मूवमेंट ही नहीं। ये फेयरवेल नहीं था, ये बस ऐसा था कि पैसे बनाओ और बाहर फेंको। गोल्डबर्ग का लास्ट रन ऐसा लगा जैसे कैंसल्ड नेटफ्लिक्स शो, नो प्रॉपर एंडिंग, नो सेटिस्फेक्शन। लेजेंड को एलिवेट करना होता है, यहाँ लेजेंड ही स्ट्रगल करता दिखा। ऐसा लगता है WWE नहीं, NXT रीयूनियन शो चल रहा है। जो ट्रिपल एच के स्टूडेंट्स हैं प्रोटेक्टेड, बाकी सब रिप्लेसेबल। मैसेज क्लियर है, अगर तुम ट्रिपल एच के चहीते हो तो तुम टैलेंटेड हो। क्रिटिसिज्म पे बस एक ही जवाब मिलता है, लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग। भाई लॉन्ग टर्म का मतलब बोर करना तो बिल्कुल नहीं होता। स्टोरी इतनी लॉन्ग हो गई है कि फैंस तो स्टार्ट ही भूल गए हैं। WWE फैंस इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं, और जब रिटर्न में कुछ ना मिले तो इंटरेस्ट गिरता है। 2025 में ट्रिपल एच ने फैंस को जितना डिसअपॉइंट किया है, उससे फैंस कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, और फैंस के इमोशंस ट्रिपल एच का खिलौना बन चुका है। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कुछ नए आइडियाज, लॉजिकल बुकिंग, आइकॉनिक मोमेंट्स, पर क्या मिला? ओवर थिंकिंग, सेफ बुकिंग, फॉरगेटेबल शोज। ट्रिपल एच को क्रिएटिव फ्रीडम मिली, लेकिन क्रिएटिविटी कहीं दिखी ही नहीं। ट्रिपल एच एक ऑल टाइम ग्रेट रेसलर है, लेकिन 2025 ने प्रूव कर दिया, ग्रेट रेसलर होने में और ग्रेट बुकर होने में जमीन आसमान का फर्क है। रिंग में ये द गेम था और बुकिंग्स में ये बस गू है। और जब गैम्बल फैंस के पेशेंस पे हो तो लॉस सिर्फ कंपनी का नहीं, लेगेसी का होता है। सवाल ये नहीं है कि रेसलर्स में प्रॉब्लम है, सवाल ये है क्या ट्रिपल एच का विजन आउटडेटेड हो चुका है।